नमस्कार बच्चों। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने रीतिकालीन कवि केशवदास बिहारी जी का अध्ययन किया। अब हम कवि देवदत्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। कवि देव का पूरा नाम देवदत्त था और इनका जन्म संवत 1730 इटावा में माना जाता है। इनके ग्रंथों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। किसी विद्वान ने इनकी ग्रंथों की संख्या 52 मानी है, तो किसी ने 72 और यहाँ तक किसी ने 80 भी मानी है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके ग्रंथों की संख्या 25 मानी है। इनके ग्रंथों के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इनका जीवन बहुत संघर्षमय और कष्ट में रहा। ये अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहे और अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर लक्षण ग्रंथों की रचना की। इनके प्रमुख ग्रंथों में जैसे भावविलास के बारे में कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने भावविलास की रचना की। इनके अन्य ग्रंथों में भावविलास के अलावा अष्टायाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, नखशिख, प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास आदि प्रमुख हैं। जब इनके वर्णन विषयों की हम बात करते हैं तो उसमें नायिका भेद, नखशिख वर्णन के साथ श्रृंगार वर्णन, जो रीतिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अलावा रस अलंकार और शब्द शक्तियों का भी विवेचन इन्होंने किया है। काव्य शास्त्र के संबंध में परंपरागत मान्यताओं के अलावा इन्होंने कुछ मौलिक उद्भावनाएं भी की हैं। एक स्थान पर ये शब्द को काव्य की शक्ति या काव्य का शरीर और रस को उसका प्राण, अलंकार को उसकी शोभा कारक धर्म मानते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर शब्द को काव्य का प्राण और अर्थ, मन, रस में सौंदर्य को उसका शरीर घोषित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनके बारे में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि पांडित्य की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशव से कुछ नीचा माना जा सकता है। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्म दृष्टिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है, ऐसा श्याम सुंदर दास ने कहा है। वहीं कवि देव को लेकर आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इनका सा काव्य सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। इसी के साथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कवि देव की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वे बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। वे अंत्यज अलंकारों, प्रेमाव्यंजक शरीर चेष्टाओं और तिरछी टेढ़ी वचन व क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों की वैसी ही सुंदर व्यंजना करते हैं जैसी अन्यतज अलंकारों, अनुरागजन्य मनोविकारों और परिस्थितिजन्य उक्ति वे चित्रे की।
देव कवि का स्थान रीतिकालीन कवियों में, श्रेष्ठ कवियों में उनका नाम आता है। तो आज हम देव कवि के कुछ पद्यांश जो उनकी प्रेम माधुरी से हमारे पाठ्यक्रम में लगाए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।